दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का अपने चैनल भूतिया दस्तक में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं भूतिया हवेली का खौफनाक कमरा, जिसे सुनकर आपको डर का एहसास होगा। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी नई कहानी आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, मेरा नाम MD आरिफ है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं करता हूं, सीधा कहानी की शुरुआत करता हूं। भूतिया हवेली का खौफनाक कमरा। शहर से दूर एक वीरान इलाके में एक पुरानी हवेली खड़ी थी, रायगढ़ हवेली। कहते हैं वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कोई रोता था, कोई हंसता था और कभी कभी किसी के चलने की आवाजें भी सुनाई देती थीं, जबकि वहां कोई दिखाई नहीं देता था। गांव वालों का मानना था कि इस हवेली का दूसरा कमरा, जो अंदर की ओर था, सबसे ज्यादा खौफनाक था। 100 साल पहले उसी कमरे में एक लड़की की दर्दनाक मौत हुई थी। उसका नाम अनामिका था। कहा जाता है कि वो कमरे में बंद होकर जल गई थी और उसकी आत्मा आज भी वहां भटक रही है। कई सालों तक उस हवेली में कोई नहीं गया, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन शहर से 4 दोस्त, राहुल, समीर, नेहा और अंशिका, एडवेंचर के इरादे से उस हवेली में गए। उन्होंने सुना था कि जो भी उस कमरे में गया कभी वापस नहीं आया, लेकिन उन्हें इन बातों पर यकीन नहीं था। वे लोग कैमरा और टॉर्च लेकर रात के अंधेरे में हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली की हालत बेहद खराब थी। दीवारों पर सीलन, छत से झड़ते झाड़ फानूस और फर्श पर बिखरे कांच के टुकड़े। चारों दोस्तों ने कैमरा ऑन किया और हवेली के अंदर दाखिल हो गए। एक एक करके उन्होंने हर कमरे की तलाशी ली, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। फिर वे पहुंचे उस दूसरे कमरे के सामने। कमरे का दरवाजा जंग खाया हुआ था। नेहा ने जैसे ही दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका बाहर आया और कमरे के अंदर से एक धीमी सी कराहने की आवाज सुनाई दी। अंशिका डर के मारे पीछे हट गई, लेकिन राहुल ने हिम्मत दिखाई और सबसे पहले अंदर कदम रखा। कमरा काफी पुराना था। दीवारों पर जलने के निशान थे, फर्श पर राख बिखरी हुई थी और एक कोने में टूटी हुई लकड़ी की पालकी रखी थी। तभी अचानक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। सब डर गए। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे किसी अदृश्य ताकत ने बंद कर दिया हो। फिर कमरे में अंधेरा छा गया। टॉर्च की रोशनी भी मंद पड़ने लगी। अचानक कमरे के एक कोने में एक धुंधली आकृति दिखाई दी। एक लड़की, जिसका चेहरा झुलसा हुआ था, बाल बिखरे हुए और आंखों में खून उतर आया था। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। क्यों आए हो मेरे कमरे में? उसने गूंजती हुई आवाज में पूछा। चारों दोस्त एक दूसरे से चिपक गए। समीर ने कांपती आवाज में कहा, हम माफी चाहते हैं, हमें नहीं पता था। लेकिन वो आत्मा अब गुस्से में थी। कमरे की चीजें खुद ब खुद हवा में उड़ने लगीं। किताबें, पत्थर, लकड़ी के टुकड़े सब उनकी तरफ आने लगे। नेहा बेहोश हो गई। अंशिका जोर जोर से रोने लगी। तभी राहुल ने अपने बैग से मां की दी हुई तावीज निकाली और हवा में लहराई। अचानक आत्मा की चीख गूंजने लगी, ये तावीज नहीं, नहीं, और वो आग की लपटों में बदलकर गायब हो गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। तीनों लड़खड़ाते हुए नेहा को उठाकर बाहर भागे। जैसे ही वो हवेली से बाहर निकले, हवेली की खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं और सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन उन्होंने तय किया कि अब कभी ऐसी जगह नहीं जाएंगे। राहुल ने वो तावीज अब हमेशा अपने पास रखने का फैसला किया। लेकिन जो सबसे डरावनी बात थी वो ये, जब उन्होंने घर लौटकर कैमरे की फुटेज देखी तो आखिरी सीन में एक चेहरा बिल्कुल कैमरे के सामने आ गया था। अनामिका का चेहरा, जो फुसफुसा रही थी, मैं अभी भी यहीं हूं।